मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मैं हूँ कौन यह पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने 4 पहेलियां बूझी थी, बराबर? तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुखी परिवार। तो बच्चों, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें यहाँ पर 2 चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, 2 घोंसले देखिए। एक तो पीले रंग की चिड़िया है और एक भूरे रंग की चिड़िया है। पीले रंग की चिड़िया के 2 बच्चे हैं और भूरे रंग की जो चिड़िया है उसके 4 बच्चे हैं। तो सुखी कौन हुआ? जिसका परिवार छोटा है वह परिवार सुखी परिवार है। जिसका परिवार बड़ा है वो परिवार दुखी परिवार है। तो हम इस पाठ में यह पढ़ने वाले हैं कि छोटा परिवार ही हमेशा सुखी परिवार होता है। तो चलो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 69 निकालो। पहले हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 7, सुखी परिवार। एक बाग में आम और महुआ के पेड़ पास पास थे। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में 2 बच्चे थे। मिनी चिड़िया बाहर से भोजन लेकर आती और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी। दोनों बच्चे चूं चूं करके बड़े प्रेम से खाते और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। वे सब बहुत सुखी थे। महुआ के पेड़ पर चीनी चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चीनी के 4 बच्चे थे। चीनी जब चारा लेकर आती तो चारों बच्चे चूं चूं ची ची करके शोर मचाते। चीनी चिड़िया सबकी चोंच में भोजन डालती, पर चारों के पेट नहीं भरते थे। दिन भर वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चीनी चिड़िया का परिवार बहुत दुखी रहता था। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया है कि 2 पेड़ थे एक बाग में, एक आम का था और एक महुआ का था। तो आम का पेड़ तो आपको सबको पता है। महुआ का पेड़ जो है वो अभी हमें बहुत कम देखने को मिलता है ना? तो वो उत्तर भारत में पाया जाता है, महुआ का पेड़ ज्यादा अधिकतर, ठीक है। उसमें छोटे छोटे फल आते हैं। तो वो दोनों जो पेड़ थे, आम के और महुए के, वो पास पास में थे। अब बच्चों, आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था और महुआ के पेड़ पर चीनी चिड़िया का घोंसला था। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया के घोंसले में उसके 2 बच्चे थे, है ना? और चीनी चिड़िया का घोंसला महुआ के पेड़ पर था और उसके घोंसले में चीनी चिड़िया के 4 बच्चे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनी चिड़िया का परिवार छोटा था, उसके 2 ही बच्चे थे, और चीनी चिड़िया का परिवार बड़ा था, उसके 4 बच्चे थे। अब मिनी चिड़िया जब भोजन लेकर आती और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी, तो बच्चों दोनों बच्चे क्या करते थे? बहुत प्रेम से बिना लड़े झगड़े खाते थे, आपस में खेलते थे और सोते थे, है ना? और वो बहुत सुखी थे। पर चीनी चिड़िया जब भोजन लेकर आती तो उसके तो 4 बच्चे थे। अब वो चारों बच्चों को भोजन देती थी, पर उनका पेट ही नहीं भरता था। चारों में भोजन बढ़ जाता था क्योंकि, है ना? और उनका पेट नहीं भरता था। अब जब पेट भरा हुआ नहीं होता है तो क्या होता है? आपस में झगड़ा होता है। तो बच्चे आपस में झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, और इसीलिए चीनी चिड़िया का परिवार बहुत दुखी रहता था। तो बच्चों, आपको समझा इस पाठ से कि छोटा परिवार ही हमेशा सुखी रहता है और बड़ा परिवार दुखी रहता है। अब दुखी मतलब क्यों? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि छोटे परिवार में हमारी आवश्यकताएं जो होती है वो अच्छे से पूरी होती है, परंतु बड़े परिवार में क्या होता है? हमारी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हर चीज सब लोगों में बढ़ जाती है ना? तो ज्यादा लोग होंगे तो
वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो किसी को भी कम मिलेगी, फिर आपस में झगड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आई कहानी? अब देखो, आपको क्या बताना है कि मिनी चिड़िया का परिवार सुखी क्यों था और चीनी चिड़िया के बच्चे क्यों लड़ते झगड़ते थे। आज आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में इसके उत्तर लिखने हैं। तो फिर हम अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे ज़रूरी, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें।